जय हिंद। मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके सामने हूँ। मास्क पहन कर रखिए, ये मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आज हम बात करने लगे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की रैली थी फिरोजपुर में। तो वो बठिंडा उनका चॉपर उतरा और वहां से उन्होंने बाय रोड फिरोजपुर जाना था। तो कोटकपूरा के एक ब्रिज पर पहुंचकर उनकी जो रोड थी वो आगे से 20 ट्रैक्टर लगाकर ब्लॉक की हुई थी और वहां पर कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं थे। और बीजेपी के जो वर्कर्स थे उनको रैली में पहुंचने के लिए जो बसेस और जो भी गाड़ियां जा रही थी उनको सभी हाईवेज पर रोक दिया गया। तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास कम से कम एक चम्मच पानी तो मेरे ख्याल में होगा ही होगा। तो अगर चुल्लू भर पानी आपके पास है तो उसमें आप डूबकर मर जाएं शर्म से। लानत है ऐसी गवर्नमेंट पर और लानत है ऐसी पंजाब सरकार पर कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर आपकेगा, खुद अपने देश का प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ पर एक रैली करने के लिए आ रहा है। और वो रैली जो है वो एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, हमारे संविधान की तरफ से ये राइट है कि एक लीडर रैली कर सकता है। जैसे आंदोलन करने का हक है वैसे रैली करने का भी हक है। तो उसको हर तरह से रोकने की कोशिश की गई। और इससे ज्यादा शर्म और हया की बात क्या होगी कि देश के प्रधानमंत्री को ये वक्तव्य देना पड़ा कि चीफ मिनिस्टर को कह देना कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। तो ये इनकी मानसिकता है। तो ये कोई अचीवमेंट नहीं इन्होंने आज हासिल की है। आज इन्होंने करोड़ों लोगों को अपने खिलाफ कर लिया है। ये एक राष्ट्र का प्रश्न था, राजनीति से ऊपर उठकर सोचने वाली बात है जो इन लोगों की कभी समझ में नहीं आती। मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि ये लोग जो है ये सत्ता में बैठने के काबिल ही नहीं है। इनको हिंदुस्तान की जनता ने, यहां के लोगों ने बहुत लंबे समय तक शासन में बिठाए रखा। और इनके जो महानुभाव आजकल घूमने निकले हुए हैं, उनकी दूरदृष्टि में यह सब कुछ हो रहा है। और इससे ज्यादा हद तब होती है कि जब इस संदर्भ में चीफ मिनिस्टर को फोन किया जाता है पंजाब के को, तो वो फोन ही पिक नहीं करता। वैसे ये कहते हैं कि हम रात को 12 बजे हम आम जनता की मुश्किलें सुनते हैं। ये रास्ते पे जा रहे हो ना तो इनको गड्ढे में गिरी हुई गाय दिखाई दे जाती है, ये उसको निकालते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं। बच्चों को ये चॉपर में बिठा के घुमाते हैं कि मैं लोगों का चीफ मिनिस्टर हूं। लोगों का? तुम राष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नहीं हो, तुम लोगों के चीफ मिनिस्टर कहां से हो जाओगे? जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है वो लोगों के प्रति समर्पित कैसे हो जाएगा? ये देशद्रोही लोग हैं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हो, अगर आप उससे समझौता कर सकते हो, तो स्टेट से समझौता क्यों नहीं कर सकते? राष्ट्र से समझौता क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा के रखा हुआ है। तो ये एक शर्मनाक वाकया है आज के दिन का, जिसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ साजिश के तहत केस दर्ज होना चाहिए और इनके उठा के इनकी सारी कैबिनेट को अंदर फेंकना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ये ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। आप अगर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं,
लेकिन कम से कम आप प्रोटोकॉल तो फॉलो कर सकते हैं। आपको ये तो पता है ना कि एक देश का प्रधानमंत्री जो है उसकी सुरक्षा क्या मायने रखती है, और वो व्यक्ति भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं पंजाब का एक रहने वाला नागरिक हूं, और मैं, जबकि मेरी कोई से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पंजाब की तरफ से क्षमा चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि हमारी धरती पर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, जिसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन देना, कोई भी बात कहना कि ये वजह थी या ये कारण था, वो अपने किए पर पर्दा डालने के बराबर होगा। सही अर्थ ये है कि ये व्यक्ति जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि इनको पता है कि ये व्यक्ति अगर यहाँ पर रैली में आया तो ये डेफिनेटली यहाँ के लोगों की सोच बदलने की हिम्मत रखता है, उनके हक में कोई फैसला लेगा। पहले इन्होंने किसानों को भड़काया है, तो ये बेसिकली इन्होंने ये शो करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से हिंदू सिख एकता को ठेस पहुंचाई जाए। और जिन्होंने ये घृणित काम किया है, जिन्होंने भी ये सड़कें रोकी हैं, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं करके दिखा दिया आप लोगों ने कि आज हमने प्रधानमंत्री को वापस कर दिया। कारनामे जो होते हैं ना, वो राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं, जो चीजें उनमें कारनामे होते हैं। ये दोगलेपन की गिरी हुई और तुच्छ हरकतें होती हैं जो आज की गई हैं, और इनके पीछे जो भी लोग हैं वो व्यक्ति और इंसान कहाने के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो उनको आज शर्म से डूब मरना चाहिए कि उन्होंने ऐसी हरकत की है जिससे कि पूरे का पूरा राष्ट्र पूरी दुनिया में अपमानित हुआ है, और उसके लिए पंजाब स्टेट जिम्मेवार है। पंजाब स्टेट की सरकार जिम्मेवार है, यहाँ का चीफ मिनिस्टर जिम्मेवार है, यहाँ का डीजीपी जिम्मेवार है, क्योंकि ये उनका काम था कि वो प्रधानमंत्री को पूरी सुरक्षा देते। जब कोई इतना बड़ा नेता आता है तो वहां पर आवारा पशुओं को भी ध्यान में रखा जाता है, और यहां पर इन्हें ये नहीं पता कि वो 20 ट्रैक्टर और किसने लगा दिए रोड पर और किसने वो रोड जाम कर दी। तो ऐसे आप एक व्यक्ति की सोच को नहीं रोक पाओगे, एक व्यक्ति के यात्रा को आप नहीं रोक पाओगे। उस व्यक्ति ने जो करना है वो करना है, और वो आज कोई वहां पर बीजेपी के कमल के फूल का उद्घाटन करने नहीं आ रहे थे। वहां पर वो पीजीआई हॉस्पिटल जो है वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट को देने वाले थे, जिससे कि बहुत सारे लोगों का भला होता, पर ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहां पर लोगों को सिर्फ ईगो पालना आता है और इनके पास कुछ नहीं है लेने देने के लिए। तो ये एक ऐसी घटना है जिससे आज पूरा पंजाब शर्मसार हुआ है। पंजाब का हर इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान व्यक्ति शर्म फील कर रहा होगा, हर सुलझा हुआ व्यक्ति शर्म फील कर रहा होगा। नाच रहे होंगे, जो खुश हो रहे होंगे, उनसे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ व्यक्ति मैं किसी को नहीं मानता। तो मेरी अंत में एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर एक क्षमा याचना करता हूं मैं कि मैं पंजाब का नागरिक हूं, और हमारी इस धरती पर, इस बलिदानों की धरती पर, इस शूरवीरों की धरती पर आज इतना घृणित कार्य हुआ है जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और इसे हम कभी भूलेंगे भी नहीं। यह हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की भलाई के बारे में सोचने की, जिन लोगों को यह भी ना पता हो कि कौन उनसे हक, कौन व्यक्ति उनके हक में है और कौन उनके खिलाफ है। और एक बात मैं और बता दूं,
ये जगह जगह पोस्टर टांगने और ये वादे करने और ये चीजें करने से बेफालतू से ऐसे सरकारें ना तो बनती है और ना बनेगी। तो कम से कम अपनी अकल से इतना काम लीजिए कि आपको इतनी समझ तो हो कि इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान कैसे करना है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई पार्टी की नेता के तौर पर नहीं यहां पर आ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्यरत हैं। तो उनका सम्मान करना हमारा फर्ज था, हमारी जिम्मेवारी थी, हमारी ड्यूटी थी। लेकिन क्योंकि ये भांड हैं और इनको तमाशे करने के अलावा कुछ नहीं आता है, तो भांडों से आप यही आशा कर सकते हैं कि इनके ऊपर से लेकर नीचे तक जो सारी की सारी इनकी जो कार्य प्रणाली है ना, जो कांग्रेस सरकार की, ये सारी की सारी जो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली है, जो इसमें व्यक्ति बैठे हैं, जो इनके वक्तव्य होते हैं, जो इनके ट्वीट्स होते हैं, जो इनकी आप कोई भी चीज देखिए, ये पूरी कार्टूनों से भरी हुई होती है। जैसे वो यूपी में लाल टोपी वाले हैं ना, उसी प्रकार। तो इनका ये काम है, इनका काम ही ये है कि जो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा हो उसको पकड़ के खींचो। ये यही कर सकते हैं, यही इनकी मानसिकता है। और देश ये बात अच्छी तरह समझता है कि इन्होंने 70 साल तक इस देश के आम नागरिक का शोषण किया है, इस देश के बेरोजगार का शोषण किया है, इस देश के जरूरतमंद का, किसान का शोषण किया है। और आज जब एक व्यक्ति उन सबको बदलना चाहता है, उत्थान की तरफ लेकर जाना चाहता है, तो ये उसमें हर तरीके से रोड़े अटका रहे हैं। और आज इन्होंने जो किया है वो तो प्रकाष्ठा है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो आज के घृणित और अपमानित कार्य के लिए जो इस स्टेट में हुआ है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि उसको जस्टिफाई किया जा सके। तो मैं चाहता हूं कि जितना इस बात का इस देश में विरोध हो उतना अच्छा है। तो इस बात को दबने मत दीजिए, इसे उठाइए और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रश्न है। तो इसके लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेवार हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ये ना तो कोई सोशल रिफॉर्मिंग का काम था, ना कोई राजनीति थी। ये एक देश के प्रधानमंत्री को इंटेंशनली टारगेट किया गया है। तो इस पर आवाज उठाइए ताकि इन्हें पता चले कि इस देश में अगर हम सही व्यक्ति के साथ गलत करते हैं तो क्या होता है। धन्यवाद।